भाई अभी हम लोग परसेंटेज का क्लास करने वाले हैं। क्या चीज़ का? परसेंटेज का क्लास करने वाले हैं, ठीक है। और परसेंटेज में भी आज हम लोग हाई लेवल का करेंगे। पूरा हाई लेवल नहीं है, मीडियम से हल्का सा उठा हुआ लेवल का मिलेगा, ठीक है। जैसे कि वो एसएससी में, जैसे कि एसएससी जीडी का हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, ठीक है। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को आज देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आ जाती है, तो कार्य अवधि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्वतः बना रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या में कमी आ जाती है, ठीक है। तो बोला है कि उसमें एथी का कमी कितना, उसके उत्पादन में 25% की कमी होगी। देखिए अगर ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, अगर ये फैक्ट्री है, अगर इसमें अगर जरूरी है 100 आदमी को, अगर गया आदमी 75, तो क्या पूरा काम हो पाएगा टाइम से? नहीं हो पाएगा। सेम क्वेश्चन वही बोल रहा है कि देखिए हुआ क्या है कि एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में आदमी को जाना चाहिए था, उतना आदमी नहीं गया, उसके वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आ जाती है। तो इसको करना कैसे है? देखिए इसका एक ट्रिक होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। देखिए अगर बोलेगा जितना 25%, तो 25% लिख देंगे, बटा में करेंगे, ठीक है। देखिए 100 प्लस या माइनस करेंगे। देखिए प्लस और माइनस यहाँ पर वृद्धि और या तो कमी होगा, ठीक है, वृद्धि या कमी, और फिर गुना में 100, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, यही इसका ट्रिक है। देखिए ट्रिक पे कैसे काम करेगा। यहाँ पे बोला है कमी, तो यहाँ पर हम ए वाला नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली कमी वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कमी वाला प्रोसेस क्या है, समझिए क्वेश्चन को। बोला है कि 25% कमी आ जाती है, तो ऊपर तो 25 लिखा जाएगा, और 25% कमी आ गई कितना, यानी कि 100 माइनस 25 बराबर कितना होगा, 75 होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए जितना था ऊपर तो लिख दिए, फिर नीचे में जो ट्रिक था, वो ट्रिक क्या बोल रहा था कि जितना है उसमें से अगर कमी हुआ है जितना, तो उतना को घटा देंगे। तो 25 कमी हुआ है कितना में से, 100 में से, तो घटा देंगे, 75 हुआ, और गुना के लिए 100 करेंगे। देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 चौके 100, यहाँ पे तो 100 हो गया, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। कितना, 33 सही 1/3%। मजदूरों को क्या करना पड़ेगा, अवधि काल को 33.1/3 अवधि, यानी कि कार्य अवधि को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 33.1/3% कार्य अवधि को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आशा करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का विधि बता दें, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए दो विषय है, एक विषय है गणित और दूसरा है अंग्रेजी, ठीक है। देखिए गणित में मेरे भाई 40% फेल हुआ है, ये देखिए फेल का यहाँ पे हम प्रोसेस लिखते हैं, देखिए फेल, ठीक है। गणित में 40% फेल हुआ है, और अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है मेरे भाई, 30% फेल हुआ है। तो टोटल मिला के तो 70% ऐसे ही फेल हो गया। लेकिन एक बात जानते हो क्या बोला है कि 10% दोनों में फेल हुआ है, ठीक है। तो 10% और ही जोड़ दोगे ना, तो ये पूरा कॉमन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जोड़ना नहीं है 10%, क्या करना है, देखो अच्छा यही दोनों में से ना मिलकर 10% बना है, यही ना, तो ये 3 बार जुड़ाएगा। देखो एक बार तो इसमें से 10, इसमें भी जुड़ा गया, इसमें भी जुड़ा गया, तो ये टोटल हो गया 70। और 10% दोनों में से हुआ है, दोनों में से, तो 10% घटा देंगे, इसमें से जब 10 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। देखिए 60% क्या हुआ है, दोनों विषयों में फेल हुआ है। कितना फेल हुआ है, 60% दोनों विषयों में फेल हुआ है। दोनों विषयों में फेल कितना हुआ है, 60% हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि
पास कितना हुआ होगा। ठीक है, देखिए पास तो पूरा एग्जाम 100% दिया होगा लड़का, जिसमें से 60% अगर फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा, यही है। तो 100 माइनस के 60 इक्वल टू 40। क्या नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, जब 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। बस 40% क्या हुआ है, पास हुआ है। कितना पे पास हुआ है, 40% पास हुआ है। कितना, 40% पास हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 800 है। कितना बोला है मेरे भाई, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें से प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको बनाने का 2 नियम है, दोनों नियम से हम अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नियम क्या है, 800। ठीक है, 800 का, देखिए 800 का 800 पर ही ना बढ़ेगा, उससे तो ऐसी नहीं होगा। देखिए 5% की वृद्धि हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 105/100। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे 2 साल के बाद बोला है। देखो यहाँ पे बोला है ना कि 2 साल के बाद, कितना बोला है मेरे भाई, 2 साल के बाद बोला है यहाँ पे, तो 2 साल हम लोग करेंगे तो फिर 105/100 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब इसको काटेंगे ना तो ये 21 बार में कटेगा 5 के टेबल में, ये वाला 20 बार में कटेगा। जब इसको काटेंगे तो ये भी 21 बार में कटेगा और ये भी 20 बार में कटेगा। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ है। देखिए 2 और 2 4, तो यहाँ 2 कट गया। देखिए ऊपर 21 गुने 21 करेंगे तो 441 होगा। कितना होगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर 21 गुने 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441। देखिए 400 कितना 41, उसमें अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला 2 यहाँ पे जो 2 कटा था, इस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा। कितना, 882 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 882 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। क्या बोला है क्वेश्चन, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए पूरा के पूरा जो वोटिंग हुआ होगा वो 100 का हुआ होगा ना। ठीक है, अच्छा उसमें से 2 गो उम्मीदवार थे। ठीक है, कंडीशन समझना, एक को मिल गया 54%, कितना मिल गया, एक को 54, तो दूसरा को 46% मिला होगा। देखिए पूरा तो पूरा 100% वोटिंग हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप ही सब बताओ कि जब एक वोटिंग को, एक आदमी को अगर 54 वोट मिल जाएगा, 54% में वोट मिल जाएगा, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा मेरे भाई, दूसरे को जो मिलेगा वो हो जाएगा 46%। कितना, दूसरे को कितना मिलेगा, 46% वोट मिलेगा। क्या आपको यहां तक ले कोई दिक्कत है, नहीं ना। देखिए एक को 54 तो दूसरे को 46 मिला होगा। ठीक है, बात सही है ना। देखिए और क्या बोल रहा है कि जो जिसको ज्यादा मिला है ना वो वोट जीत गया है। कितना वोटों से, तो 640 वोटों से जीत गया है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। चुनाव जीत गया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, यानी कि टोटल 100% पड़े होंगे। देखिए अच्छा ये जीता कितना से है, अनुपात में कितना थी, परसेंटेज में कितना से जीता है, तो देखिए 8% जीता है, यानी कि 54 माइनस 46 करेंगे तो 8% ज्यादा इसको मिल गया है। यानी 46 इसको मिला है ना, तो इससे 46 वाले से इसको ज्यादा मिल गया। कितना, 8 गो, यानी कि 8% बराबर इसको मिल गया। कितना, 640। तो 1% बराबर कितना मेरे भाई, 880 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64, एक 0 है तो 0। जब 1% बराबर 80 हो गया मेरे भाई, तो 100% का मान निकालना है। देखिए 100% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% का मान पूछा है टोटल, तो 100% बराबर कितना, तो 8 पर 2 0 और बैठा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि 8 पर 2 0 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8000। टोटल वोट कितना पड़ा है, 8000 टोटल वोट पड़ा है। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करता है और 700 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए मोहन अपनी आय का 20%, देखिए 20% वो खर्च कर दिया। ठीक है, फिर बोला है 20% क्या चीज पर, भोजन पर, और 30% क्या चीज पर खर्च किया है, 30% वस्त्र यानी कि कपड़ा पर 30% खर्च किया, तो 30% प्लस करेंगे। 15% क्या चीज पर, शिक्षा पर, यानी 15% शिक्षा पर करेंगे। अब देखो ये टोटल जब जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई, तो कितना हो रहा है पता है, देखिए 30 20 50 और 15 65, यानी कि देखिए
65% तो वो खर्चा कर दिया, परसेंटेज में सब है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि वो कितना खर्चा कर दिया, 65% तो वो खर्चा कर दिया। अच्छा बताओ, वो 100% कमा रहा था ना। हम कल के ही क्लास में बताए हैं कि कोई भी सामान जो होता है ना अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अच्छा, ये 100% कमा रहा था, उसमें से 65% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, मात्र 35% बच गया। कितना, 35% बचा है, ठीक है, बात सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए उसके पास बचा है कितना, 35%। ये परसेंट में उसके पास 35% बचा है, लेकिन उसके पास सच में कितना बचा है, तो देखिए 700 रुपये बचा है। जब 35 से काटेंगे ना तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70 यानी कि 20, ठीक है। यानी कि 1% बराबर कितना, 20 आ गया। तो फिर 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 20 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। यानी कि वो कितना कमाता है लड़का, 2000 रुपए कमाता है। कितना, 2000 रुपए कमाता है, ठीक है। अगर मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, अगर ये आप लोगों को क्लास रियल में अच्छा लगा है, यानी समझ में आया है, क्वेश्चन में कहीं भी हम एथी नहीं किए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। लाइक के साथ साथ मेरे भाई शेयर जरूर करना है, सिर्फ शेयर करना है, इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करे या ना करे, सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलेंगे मेरे भाई, सिर्फ इसको आप शेयर करो। क्या करना है, सिर्फ शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।